जीतू पटवारी ने साफ कहा कि समय रहते किसानों का गेहूं जो है वो सरकार को खरीदना चाहिए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो वह सरकार को चैन से नहीं सोने देंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था बड़े बड़े पांडाल लगा के, बहना चिंता मत करना, मामा है ना, अभी मेरे पास 1000 है, लाडली बहना, मामा कुछ कर जाए आपके लिए, अभी मेरे पास 1000 है। 4 करोड़ बहनें थी, 1 करोड़ बहनों को 1000 रुपए डाल दिए 4 महीने पहले से। सब बहनों के वोट ले लिए और कहा क्या, जैसे ही चुनाव होंगे 3000 दूंगा। हे याद आप लोगों को, मिलने लगे 3000। बिजली का बिल जरूर 2500 का घर में आने लगा। सही है कि गलत? देश में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, जिसमें आदिवासी बहनों के साथ बलात्कार होता है। देश में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, जिसमें आदिवासियों पर अत्याचार अनाचार सबसे ज्यादा होता है। ये जोहार, हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी आदिवासी परिवार की है। भारतीय जनता पार्टी इसकी दुश्मन बनी हुई है। 9 तारीख को पूरे प्रदेश के कलेक्टर कार्यालय घेरना है और हमारे किसान भाइयों की अगर ये सरकार खरीदी नहीं करे तो एक अधिकारी, एक कलेक्टर चैन से नहीं बैठना चाहिए कलेक्टर ऑफिस में। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने साफ कहा कि समय रहते किसानों का गेहूं जो है वो सरकार को खरीदना चाहिए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो वह सरकार को चैन से नहीं सोने देंगे। 9 तारीख को पूरे प्रदेश के कलेक्टर कार्यालय घेरना है और हमारे किसान भाइयों की अगर ये सरकार खरीदी नहीं करे तो एक अधिकारी, एक कलेक्टर चैन से नहीं बैठना चाहिए कलेक्टर ऑफिस में। ये मैं पूरे मध्य प्रदेश में कार्यक्रम जारी कर रहा हूँ और मैं इस निमाड़ की धरती से पूरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगली सरकार किसान की बनेगी। आप तैयार हो जाओ, आप निर्णय लोगे। गांव में हमने पंचायत अध्यक्ष बनाए किसानों से बात करने के लिए, वो गांव में निर्णय लेंगे, वही वहाँ अगली सरकार बनेगी। वल्लभ भवन में किसानों के हितों में क्या निर्णय लेगी। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, जागो। आप सब किसानों की जो गति नरेंद्र मोदी ने की है, शिवराज सिंह चौहान ने की है, जो ये विज्ञापन पुत्र मोहन यादव अब लगे हैं, अद्भुत अकल्पनीय आप लोगों को यातना देने में लगे हैं। मुझे शौक नहीं है कि 2-2 किलोमीटर कंधे पर हमाली करूं मैं, आपके किसान के बोरे ले लेके जाऊं यहाँ से, सोयाबीन के, प्याज के, आलू के। मैं आप लोगों के दर्द को उनको बताना चाहता हूँ, देश को बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश को बताना चाहता हूँ, अधिकारियों को बताना चाहता हूँ, इस मीडिया को बताना चाहता हूँ कि किसान अद्भुत पीड़ा में है, दुख में है, दर्द में है, खून के आंसू रो रहा है। उसके साथ सरकार को होना पड़ेगा, अन्यथा सरकार को हटाना पड़ेगा। धन्यवाद। जय जवान। साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यह भी बताया कि यहाँ पर लाडली बहनों को 3000 रुपये प्रति माह देने की बात कही गई थी, किंतु जीजा लोगों को अब 2500 रुपये का बिल ही यहाँ थमाया जाता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था बड़े बड़े पांडाल लगा के, बहना चिंता मत करना, मामा है ना, अभी मेरे पास 1000 है, लाडली बहना, मामा कुछ कर जाए आपके लिए, अभी मेरे पास 1000 है। 4 करोड़ बहनें थी, 1 करोड़ बहनों को 1000 रुपए डाल दिए 4 महीने पहले से। सब बहनों के वोट ले लिए और कहा क्या, जैसे ही चुनाव होंगे 3000 दूंगा। हे याद आप लोगों को, मिलने लगे 3000। बिजली का बिल जरूर 2500 का घर में आने लगा। सही है कि गलत? इधर यूरिया नहीं है, किसान लाइन में लगा है। यूरिया नहीं है, किसान को जाना है दादा को खेत में, तो हमने कहा बहू को लगा दे, भाभी को लगा दे, बुजुर्ग का कोई बुजुर्ग है, बूढ़ा है घर में, उसको लाइन में लगा दे। यूरिया लेनी है, दम तोड़ दिया यूरिया ले के लाइनों में। मोहन यादव से पूछा यूरिया, कहे कि बहुत यूरिया, कमी नहीं है। फिर लोग लाइन में क्यों है, लोगों ने डंडे क्यों खाए, लोगों की जान क्यों निकल गई। मतलब कुल मिलाकर झूठ बोलने का जो सबसे बड़ी महारत कोई पार्टी है तो नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान और भारतीय जनता पार्टी। अभी जितनी हमारी यहाँ बहनें हैं, झूठ नहीं बोलना है। किसको किसको लाडली बहना के 1500 मिलते हैं, हाथ ऊंचा करो जरा। नहीं मिलते हैं। आप बताओ कि 1500 रुपए आपके पास आते हैं, 1500 रुपए का मीठा तेल क्या भाव था और क्या भाव हो गया, गैस की टंकी क्या भाव थी और क्या भाव हो गई,
जो बीमार हो जाए घर में तो पहले 100 रुपए में बुखार उतरती थी, अब 1000 रुपए में उतरती है क्या? अरे कोई बीमार हो गया और कोई भर्ती करना पड़ा तो घर में कोई न कोई बर्तन बेचना ही पड़ता है। कितनी बहनें हैं, झूठ नहीं बोलना, जो झूठ बोलेगा उसको हमारे अमर शहीद तांटिया मामा ऊपर से देख रहे हैं। ये बताओ पिछले 3 साल में 2 साल में किसने सोने का मंगलसूत्र बनाया? वो हाथ ऊंचा करो। कोई ने बनाया? कोई ने नहीं बनाया। चांदी 1.5 लाख पैसे वालों के लिए चांदी हो गई, सोना उससे पैसे वालों के लिए हो गया, और अपने लिए क्या बच गया? पीतल। सही है कि गलत? हाँ या ना? तो कैसी सरकार चल रही है? उन्होंने कई सारे विषयों पर बात कही। उन्होंने आदिवासी समाज को लेकर बताया कि जल जंगल जमीन पर यदि सबसे पहला अधिकार किसी का है तो वह आदिवासी का है। जय जोहार। हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी आदिवासी परिवार की है। भारतीय जनता पार्टी इसकी दुश्मन बनी हुई है। अभी आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, हमारा नेता प्रतिपक्ष सीएलपी का लीडर उमंग सिंगार जब सवाल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको कहती है तुम्हारी औकात क्या है। ये उमंग सिंगार की औकात नहीं पूछी, ये औकात पूछी हमारे आदिवासी समाज की। मैंने उस दिन भी कहा था, कई बार अखबार में कहा, कई बार भाषण में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो भावना है आदिवासियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की, ये सत्ता का मद सर से ऊपर हो गया है। सही है कि गलत? इतिहास गवाह है कि जल जंगल जमीन के असली मालिक हमारे आदिवासी थे। आदिकाल से इस धरती के वासी, इस धरती के मालिक वो आदिवासी थे। आज जल संकट में है, जमीन संकट में है, जंगल संकट में है, यहां तक कि आदिवासियों की जमीन है जो उन पर खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते हैं वो भी संकट में है। आप देखो कि पिछले 25 साल से यहां हमारी सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 25 साल में आदिवासी भाइयों की 1,46,000 हेक्टेयर जमीन कानून कलेक्टर द्वारा अदर आदिवासी में बेच दी। लेने वाले कौन? बीजेपी के मंत्री। लेने वाले कौन? बीजेपी के विधायक। लेने वाले कौन? बीजेपी के नेता। जिस कंपनी में है उन्होंने हजारों एकड़ जमीन आदिवासियों की ले ली। जब कानून बना कि आदिवासी भाइयों की जमीन नहीं बिके, क्योंकि जंगल और जमीन और जल से जुड़ा हुआ परिवार खेती बाड़ी करके अपने आने वाली नस्लों को कुछ दे के जाए, पालन पोषण करे। ये कानून देश की सरकार बाबा साहब अंबेडकर देश के कानून ने बनाया, पर भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून को कोलैप्स कर दिया। नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, ये मोहन यादव जी ने इसको कोलैप्स कर दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के साथ 20 वर्षों में भाजपा सरकार ने केवल अराजकता और अत्याचार ही किया है। देश में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, जिसमें आदिवासी बहनों के साथ बलात्कार होता है। देश में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, जिसमें आदिवासियों पर अत्याचार अनाचार सबसे ज्यादा होता है। देश में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, जिसमें आदिवासी भाई हमारे बेटे बेटियां सबसे बड़े बेरोजगार हैं। पिछले 20 साल में एक कर्मस्थली है हमारे अमर शहीद तांटिया मामा भील की। कोई झूठ नहीं बोलेगा, सच होगा वो बोलना पड़ेगा। कितने परिवार के बच्चों को पिछले 5 साल में 7 साल में नौकरी मिली? जरा हाथ ऊंचा करो। किसी को मिली? किसी के बच्चे जो इंदौर में कितने के बच्चे पढ़ रहे हैं वो जरा हाथ ऊंचा करो। आप लोगों में से कितने परिवार वालों के बच्चे इंदौर में, खरगोन में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हाथ ऊंचा करो। आप ये बताओ कि कितने परिवार के बेटे बेटियां शासन की योजनाओं से लाभान्वित हैं। आज हमारा युवा दर बदर भटक रहा है। 1,26,000 बैकलॉग के पद खाली पड़े हैं, जिसमें आदिवासी बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में पीएससी की एग्जाम होती ही नहीं है, जिसमें आदिवासियों का कोटा भरना है। वैकेंसी है 500 की, परीक्षा निकलती है 50 की। ये अपने आप में गुनाह है, पाप है, एक सरकार द्वारा किया गया सामूहिक अत्याचार है, और ये मध्य प्रदेश मोहन यादव की सरकार करती है। आपने वादा किया था हमारे आदिवासी भाई खेती और किसानी करते हैं। कौन कौन खेती और किसानी करते हैं? हाथ ऊंचा करो। सब करते हैं। हमारे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब मेरी सरकार बनेगी
तो मैं 2700 के गेहूं खरीदूंगा। किसके किसके 2700 में गेहूं बिके, जरा हाथ ऊंचा करो। हमारे मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, चुनाव हुए 23 के, उन्होंने कहा 3100 का धान खरीदूंगा, 6000 की सोयाबीन खरीदूंगा। किसी की बिकी 6000 की सोयाबीन। उन्होंने अपने इस बात पर यह भी किया कि यदि समय रहते किसानों की सारी गेहूं नहीं खरीदी गई तो कांग्रेस पार्टी इसका जबरदस्त विरोध करने वाली है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कृषि कैबिनेट बनाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था अजय अलग से कृषि का बजट लेके आऊंगा। चुनाव चले गए, शिवराज चले गए, बजट चला गया, कैबिनेट जो बनी थी वो भी चली गई, अब उस पर बात नहीं करी। अब आए मोहन यादव, वो थे किसान पुत्र, राजनीतिक किसान पुत्र, ये है विज्ञापन के किसान पुत्र। ये बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं किसान पुत्र, बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं किसान पुत्र। और किसान पुत्र इतना जोश में आ जाता है, जैसे ही भाषण और माइक मिलता है, बंसीलाल जी 50 कुंटल गेहूं, फिर जोश में आता है गेहूं अपना गुड़ मिट्टी में लगवाना है, वो अलग आ जाता। फिर 30 कुंटल सोयाबीन का बीज लेके इजराइल से आना चाहता, वह युद्ध हो गया। तो अब हालात ये है कि ये विज्ञापन के किसान पुत्र ने 3 तारीख बढ़ा दी खरीदी की, गेहूं खरीदी की। पहले 2700 के गेहूं खरीदूंगा, 3100 का धान खरीदूंगा, 6000 सोयाबीन के खरीदूंगा। एक मोदी गारंटी पूरी नहीं। अब गेहूं जो खरीदता है वो भी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, अभी ये एक भी और 10 तारीख से आगे भी बढ़ जाएंगे। आदरणीय किसान भाइयों, ये निमाड़ दुनिया को, देश को दिशा देता है। ऐसा किसान परिवार, उन्नत किसान परिवार के लोग हम यहाँ विराजित रहते हैं, यहाँ उपस्थित रहते हैं। हम कृषि और खेती से प्यार करते हैं। यहाँ के प्राचीन इतिहास रहा कि सुभाष यादव जी एक ऐसे जननायक के रूप में किसान नेता थे जिन्होंने पूरे दुनिया में, देश में हमारे निमाड़ का नाम रोशन किया। मैं यहाँ के किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ, ये खरीदी में देरी करना, ये बारदाने का बहाना बनाना, ये एक तरह का किसानों के साथ षड्यंत्र है। व्यापारियों को फायदा पहुंचाना है। जितनी लेट तुलाई होगी उतनी जल्दी किसान व्यापारियों को अपना गेहूं बेच देंगे। जो परिवार के लोगों को आज जरूरत है, जिसको सोसाइटी भरनी है, क्योंकि सोसाइटी भरने का तारीख नहीं बढ़ेगी, वो 28 रहेगी मार्च की, और इधर गेहूं की तारीख अप्रैल रहेगी 10 की। तो इस बीच में जिसको सोसाइटी भरना है वो गेहूं बेचेगा, जिसको शादी करना है वो गेहूं बेचेगा, जिसको कर्जा देना है वो गेहूं बेचेगा। तो ये गेहूं जितना बिक जाए, पहले षड्यंत्र मोहन यादव इसका रच रहा है, ये याद रखना। ये पूरे प्रदेश में बात जानी चाहिए मोबाइल के माध्यम से। दूसरी बात, ये बारदाना एक बहाना है। सीए से 10 करोड़ बारदाने, इन्होंने पैसे दिए 2.5 करोड़ बारदाने के। अभी 2.5 करोड़ में 7.5 करोड़ बारदाने और लेने थे, ये सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई। ये दिल्ली से किसानों को कैसे प्रहार करे, मोहन यादव से बदला लेने के लिए शिवराज उस काम पे लग गए। और मोहन यादव में इतनी समझ ही नहीं, वो मिट्टी में गुड़ लगवा रहे हैं।